अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। एक सच कन्नै सारा संसार पैदा होएदा। सच कोई दो चार नहीं। आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सच विचा सारा संसार पैदा होंदा है। सच विच सारा संसार रौंदा है। अंत विच सच विच सारा संसार लीन होंदा है। सच दे कन्नै अस है हाँ। सच साढ़े तुंदे सारे दे कन्नै है। जो इसकी अनुभव करता है, जो इसकी जानता है, वो निहाल होता है, माला माल होता है। उसकी जनाने वास्ते, उसका बोध करवाने वास्ते, उसकी अनुभूति वास्ते, फीलिंग वास्ते ये सत्संग है, ये साधना शिविर है। जब तू ही सब में, तू ही तू सब में बसा, फिर कौन भला और कौन बुरा। सारी लहरें दे विच एक पानी, कौन लहर अच्छी कौन बुरी। जब सारे विच एक पानी है, सारे भांडे विच एक मिट्टी है, सारे गहने विच एक सोना है, एक सब विच है, सब विच एक है, ते वो फिर भला और बुरा कौन है। भले बुरे इंसान दे कर्म होंदे, विचार होंदे, भली बुरी सोच होंदी है। करनी भली बुरी होंदी है, नज़र भली बुरी होंदी, सोच भली बुरी होंदी, ख्याल भले भले बुरे होंदे। परमात्मा भला सच जो है वो भला बुरा नहीं। सच सच है। बड़ा ना होए घाट ना जाए, आपो आप निरंजन होए। सच बददा नहीं, सच घटदा नहीं, सच सदा एक रस रौंदा है। सब दे विच एक सच। सब घट मेरा साइया खाली घट नाहे कोए। बलिहारी उस घट के जा घट प्रगट होए। जिथे सच प्रगट होंदा है, आदे बलिहार है उत्थे। आ प्रगट रूप च सच सब जगह है, पर सब जगह वो प्रगट नहीं है। जिथे प्रगट है आदे बलिहार है उत्थे अस। और प्रगट किया जा ही सकता है, प्रगट होंदा है। निर्गुण गए सगुण होंदा है, निराकार गए साकार होंदा है। आऊँ ये सुनारदा कि अच्छे बुरे मनुख के कर्म होंदे, सुभाव होंदे, विचार होंदे, नज़र होंदी, सोच होंदी है, थिंकिंग होंदी है। पर स्वरूप दा या सच दा अस कोई भले बुरे नहीं। सच्ची दा आनंद स्वरूप आ। सुंदर दिखने वास्ते सारे लोग, लगभग मते सारे लोग अस सुंदर दुए ही लभचै। कोई मेकअप करता है, कोई अच्छे कपड़े पहनता है, श्रृंगार करता है। करो कोई बुरा नहीं, कुछ अपने शरीर के द्वारा भी अस अच्छे लगचे, मन भी अच्छा हो। पर इस तन की सुंदरता सदा नहीं रौंदी। ये हम पिछले सत्संग च भी ये चर्चा करा करता है। इस शरीर की सुंदरता सदा नहीं रौंदी। पर कर्म मनुख अच्छे करे, किश लक्षण ने उन्हें अपनाई लै तो सदा सुंदर लभदा है। ये भी उदाहरण दिता कि सुकरात जी बड़े काले रंग के और करूप है।
शीशा दिखा करते। शिष्य के मन में आया पर गुरु महाराज के दिखा दे। आख लगे शिष्य सुन, ये शक्ल बेशक इन्नी सोहनी नहीं है, पर कर्म मैं इन्ने सोहने इन्ने चंगे करिए जाना है। लोके मेरी शक्ल दी नहीं, लोके मेरे कर्मे की चर्चा करनी है। कर्म इड्डे अच्छे करिए जाना है, मैं सारे की चंगा लगना है। सेवा करने वाला कुछ ही अच्छा नहीं लगता भाई, काम आने वाला मनुख, मिलनसार मनुख कुछ ही अच्छा नहीं लगता भाई। तो ये सदा सुंदर दिखाई देना है, सदा अच्छा लभना है, छैल लभना है। तो वो वास्ते एक तो यह है कि कर्म अच्छे करो, नंबर 2 विचार अच्छे रखो, नंबर 3 कि बाणी साड़ी अच्छी होए। बानी के सुर सुधार लो, बस हो गया भजन। व्यवहार साड़ा अच्छा होए, संस्कार साढ़े अच्छे हो, साड़ा चरित्र सा अच्छा होए, करैक्टर साड़ा अच्छा होए, चाल चलन साड़ा अच्छा होए। और जिस मनुख के जीवन च सब है, ऐसा इंसान इस दुनिया च सब को अच्छा शख्स है। तो क्या ऐसे गुण मेरे अंदर है ना? इन्हें गुणे की प्रकट किया जा सकता है। सत्संग के द्वारा ये तो प्रेरणा दी जाती है। थोड़ी देर वास्ते अच्छा लगना है, सुंदर लगना है, ब्यूटीफुल लगना है। स्नान करो, खूब तन की महल उतारो, खूब श्रृंगार करो, अच्छे कपड़े पाओ, थोड़ी देर बड़े शैल लभ गए हो, पर सदा नहीं। सदा शैल लभना है तो उक्त जेड़े लक्षण दसे इन्हें अपनाई लाओ तो सदा शैल लभ गए हो। पहली गल कि कर्म प्रधान है। मते वारी ये सुनाया, कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा मनुख कर्म करता है, निश्चित कर्म का फल मिलता है। कोई अज गरीब है तो क्यों है, अमीर है तो क्यों है, कोई धनवान है तो क्यों है, कोई धनहीन है तो क्यों है, कोई विद्वान है तो क्यों है, कोई विद्याहीन है तो क्यों है, कोई गुणवान है, कोई गुणहीन है, कोई ज्ञानवान है, कोई ज्ञानहीन है, कोई बलवान है, कोई बलवानहीन है, कोई सत्तावान है, कोई सत्ताहीन है, कोई संतानवान है, कोई संतानहीन है, कोई रूपवान है, कोई रूपहीन है। सारे एक जे अस क्यों नहीं? एक जगत जननी मां दी, एक परम पिता परमेश्वर की अस संतान आ, फिर भिन्नता क्यों है? फिर की कोई गरीब है तो की कोई अमीर है, की कोई रोगी है तो की कोई नरोआ है, की कोई मोटा है, की कोई पतला है। फिर ये सुख दुख तो जरूर इसके पिछे साड़ा पूर्व जन्मे का कर्म है। पिछले सत्संग विच भी एक उदाहरण दिता कि महाराज विक्रमादित्य जिनके नाम पर साड़ा साल चलता है, संबत चलता है, विक्रमी संबत, जो इस वेले 2076 है। बड़े धर्मात्मा उज्जैन नगरी के रहने वाले महाराज विक्रमादित्य, उन्हें अपने राज ज्योतिषी की पूछा कि गुरुदेव मैं राजा बनया, मेरे और भी ते भरा,
वो क्यों नहीं राजा बने, मैं क्यों राजा बने। आखिर भाई तेरा जिला जन्म हुआ तो ग्रह नक्षत्र गले पेदे। गुरुदेव जिसलै मेरा जन्म हुआ दुनिया दे विच देश दे विच बड़े बच्चे उस दिन उस समय उस लगन च उस नक्षत्र च उन्हें घड़ियों च और भी उस मुहूर्त दे विच बड़े बच्चे जन्मे हैं, फिर वो क्यों नहीं राजा बने। इस वेले सारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, जिस वेले मोदी जी इस धरती पर जम्मे है इस देश के विच, उस वेले और भी हजारां बच्चे जम्मे होंगे। फिर सारे प्राइम मिनिस्टर की नहीं बने, प्रधानमंत्री की नहीं बने। आखिर के जन्म की गल करते हो तो उस वेले तो होर भी जन्मे है। जोशी जी आख लगे कि तुमने सवाल का जवाब वो जंगल दे विच एक महात्मा जी रहिंदे वो देंगे। राजा विक्रमादित्य जंगल विच चलीए, दिखा कि महात्मा जी ने धूना लाए दा है, अग बाला करता है, अग बला करती है, तत्ते तत्ते कोले कढ़िए तो महात्मा खाई जा रहा है। रान रही है कि ये अंगार ये तत्ते कोले खारदा है। आखल के महात्मा जी मैं तुहाडे कोल ये पुछन आया कि मैं राजा की बनया। बड़े गुस्से कन्ने वो बोलिया मेरे को टाइम नहीं है, ये पहाड़ी पार करिए तो फिर अगे जाया। उत्थे एक महात्मा जी मिलगन वो दसगन। उत्थे पहुंचे पहाड़ी पार करिए महाराज विक्रमादित्य अगे बाबा जी दिखिया ते चिमटे कन्ने अपना गा मांस खुंडिए ते खा कर, चिमटे कन्ने मांस खुंडिए खा कर। बड़ी तज्जब दी गल, बड़ी हैरानगी हुई कि ये बाबा जी पर अपना सवाल करने मतलब हा। बाबा जी की मत्था टेकिया, आखर के महाराज मिगी दसो मैं विक्रमादित्य राजा, मैं राजा किवें बनया। वो भी गुस्से कने बोलिया तो आखर का जवाब मेरे को भी नहीं है तेरा। थोड़ी दूर अगे जा तो एक बस्ती आनी, आदिवासियों के घर एक बच्चे ने जन्म लेना है और बच्चा थोड़ी देर का जिंदा रहना है, पर तेरे सवाल का जवाब उन दे ही देना है। राजा विक्रमादित्य उनके घर पहुंची आ, पूछया बच्चे का जन्म, आख गए वो आ नहीं पर होने वाला है। जैसा बच्चे का जन्म वो आ जमदेगा उन्हें राज के सन्मुख किया। आख लगे हे बालक मैं तेरे को ये पूछन आया कि मैं राजा क्या बनया। वो बच्चा कन्नै हस्या, पहले हस्या बच्चा तो फिर आख लगा हे राजन बड़ा थोड़ा जिहा समय है मेरे को, पर तेरी गल्ला जवाब जरूर दे। आख लगे हे राजन मैं तुस वो जंगल दे विच दो महात्मा, पिछले जन्म दे विच अस चारे भरा है। एक दिन संजोग वश साढ़े पर ऐसा वक्त आया कि खाने की जरा भी सानू किश नहीं मिले। उत्ते संजोग वश थोड़ा जा आटा मिलिया, उहदियां 4 रुट्टियां बनियां। एक भराए असें रुट्टी भराए बंडी लई। जिल्लै खान लगे एक महात्मा जी आए। महात्मा जी तड़फा करते आख के भाई मैं 10 दिन का भुखा आया तो मिगी अद्धी रुट्टी दई ओड़ो, मेरी भी प्राण रक्षा हुई जा, मेरे भी प्राण मेरी भी जान बची जा। आख लगे जेड़ा वो जंगल च बाबा मिलिया अग खंदा, वो साड़ा भरा जिल्लै ओहदे कोल बाबा जी आए, महात्मा जी आए, अद्धी रुट्टी मंगी ते आख गा तुक्की अद्धी रुट्टी दई ओड़ा ते आपे मैं अग खावां। आख गए अज भी अग खाई जा। फिर दूगे भरा कोल गए जेड़ा चिमटे कने मांस खुंडिए खा करता है, ओहदे कोला रुट्टी मंगी अद्धी। आख गा तुगी रुट्टी देई ते अपना मैं मांस खावां। वो अज भी अपना मांस खा करता है। इहदे बाद च मेरे कोल आया
तो मैं आख्या तू की रोटी दई ओड़ा अद्धी तो आपे मरा। तो आखदे मैं बस जन्म लिया करना तो मरा करना, जन्म लिया करना तो मरा करना। तेरे कोल राजन जिसलै तेरे कोल ओ महात्मा जी आए, अद्धी रोटी की जाचना की तो तुसे उसी महात्मा की रोटी दई ओड़ी। उस तपस्वी हा तपोराज, उस तपस्वी की सेवा करने कन्नै अज तुस राजा बनी गए हो। वो एक रोटी खिलाने कन्नै महात्मा की, एक महात्मा की सेवा करने कन्नै, एक तपस्वी दा संग करने कन्नै तुस राजा बनी गए। आखने का भाव यह है कि पूर्व जन्म का साड़ा जिहड़ा कर्म है, पूर्व जन्म का पुण्य कल भी सुनाया हा। मन दे विच सत्संग की इच्छा होग ते परमात्मा की भगवान की कृपा होग और सत्संग की प्राप्ति हो। इच्छा नहीं होग तो सत्संग मिलने वाला नहीं। तो जब पुण्य मेरा होग तो उस पुण्य ना अपने आप गै मिगी संत मिलाई देने, सत्संग मिली जाना है। पिछले जन्म का पुण्य होग तो कथा च मन लगना है। पिछले जन्म का पाप होग ना तो कथा च कुसा कारणवश आई भी जागे हो तो मन गै नहीं लगना। तुलसी पिछले पाप ते हरी चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के बेग से भोजन की रुचि जाए। मनुख तापे का हो ना किस दिन का, मनुख की बुखार हो, उसी रोटी खाने की दियो, आखदा नहीं खानी, नहीं खलोंदी। आखदे डॉक्टर जी ने आख्या थोड़ी रोटी खाइए, दवाई खानी है, थोड़ी जी खाई लै। मजबूरी च थोड़ी रोटी खांदा हो मते दिन का तापे का मनुख, उसी रोटी भी कौड़ी लगती है। रोटी कौड़ी नहीं है, वो मूँह का स्वाद कौड़ा हो जाता होंदा है। इस्सै चाल्ली पुण्य आत्मा जो नहीं है, उस सत्संग दे विच कथा च आई भी जा तो उसकी कथा च रुचि नहीं होती। तो बदोबदी विवश कारण उसी कथा सुनना पई जा तो उसी कथा कोई आनंद नहीं आता, स्वाद नहीं आता। जियां बुखार दे विच रोटी का स्वाद नहीं आता। इसलिए पूर्व जन्म का पुण्य, पुण्य पुंज बिनु मिले ही ना संता, सतसंगति संस्कृति कर अंता। सत्संग वास्ते तो आदे बड़े पुण्य की जरूरत होंदी, बड़ा पुण्य है। तो उस पुण्य का फल सत्संग है। सत्संग का फल अज्ञान की निवृत्ति, प्रभु चरणे कने प्रीति, प्रभु की प्रतीति, भक्ति और मुक्ति, ईश्वर की प्राप्ति, मानव जीवन की पूर्णता, सफलता। इस सत्संग का महत्व है। निश्चित सत्संगी ऐसे शिखर के उपर पहुंचता है। सत्संग के द्वारा रोज साड़ी नित्य जी प्रगति होनी चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति होनी चाहिए।